हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि बायोकेमिस्ट्री है। और बायोकेमिस्ट्री के हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का होने जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री के। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्या क्या करना है। तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, तो तीनों जो है इनका क्या करना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इनके फंक्शन के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि इनके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो उसको पढ़ना है। तो अगर आप इसको न्यूट्रिशन में भी पढ़े होंगे तो इसमें क्या है, आप आराम से कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना होता है। और न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसका जो है फंक्शन और उससे रिलेटेड जो भी एक डिसीज होती है उसके बारे में लिखना होता है, और फंक्शंस लिखना होता है और क्लासिफिकेशन लिखना होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है इसमें ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसको आपको कंप्लीट करके जाना है। क्रेब्स साइकिल है और यूरिया साइकिल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जो कि है वन डेनबर्ग टेस्ट। वन डेनबर्ग टेस्ट किस लिए करवाया जाता है इसको आपको पढ़ के जानना है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये जॉन्डिस के लिए करवाया जाता है। और जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं पीलिया, तो उसी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, तो आपको जो है डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में पढ़ के जाना है अच्छे से। और इसके जो टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम डायबिटीज़ मेलाइटस में करवाते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है कि डायबिटीज़ मेलाइटस होती किस तरह है और इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इसके साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। और उससे होने वाली जो है कितने टाइप की होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसको डिटेक्ट करने के लिए यानी जानकारी करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट जो है डायबिटीज़ के लिए क्या करवाते हैं, OGTT करवाते हैं, HbA1c करवाते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। OGTT क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। HbA1c जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट करवाने से हमको जो है प्रीवियस 3 मंथ का शुगर लेवल के जो है पता हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया ये क्या है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और जो नेक्स्ट है लिपिड प्रोफाइल और लिपोप्रोटीन्स के टाइप्स क्या होते हैं और लिपोप्रोटीन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और मुफा एंड पुफा क्या होता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसको देख लीजिएगा। और इसके जो है टाइप्स कितने होते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जो कि आपको न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में भी उसका कुछ पॉइंट मिलेंगे, और जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसका न्यूट्रिशन में मिलेगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। और जो है क्या पढ़ के जाना है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। और फंक्शन जो है फैटी एसिड के, एसेंशियल फैटी एसिड के फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसको देख लेना है। और एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड होते कौन कौन से हैं, तो उसके जो है चार्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन यूरिया क्या होता है, ये जो है ये 2 नंबर में पूछता है, शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा। और जो आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, ALT AST, इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है। और CPA के कार्डियो फास्फोकाइनेज जो होता है, और कार्डियक ट्रोपोनिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए ये जो एंजाइम होते हैं और इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसको आपको पढ़ के जाना है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बफर सिस्टम क्या होता है, ये यूनिट 5 का है। बफर सिस्टम जो एसिड बेस बैलेंस वाला टॉपिक है, उसमें आपको क्या पढ़ना है कि इससे होने वाले डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। एसिडोसिस एल्कलोसिस क्या होता है उसको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से एक जो है क्वेश्चन ज़रूर देता है एग्ज़ाम में।
और एबीजी टेस्ट क्या होता है, आर्टीरियल ब्लड का टेस्ट करवाया क्यों जाता है, और इसकी नॉर्मल पैरामीटर और नॉर्मल वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो नॉर्मल वैल्यू ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू ही मेन पूछता है, पैरामीटर जो इसका होता है तो उसको पूछता है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है 6th यूनिट से आपको क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है आपको हीम कैटाबोलिज्म, यानी हीम का जो डिग्रेडेशन किस तरह होता है, और जॉन्डिस जो होती है उसके टाइप्स के बारे में देखना है, और उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट तो आपने देखा ही है, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया था, वांडेनबर्ग टेस्ट, तो उसको पढ़ लेना है और जॉन्डिस के टाइप्स पढ़ना है। अब बात करें 7th यूनिट की, तो 7th में आपको LFT, RFT और थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट आपको पढ़ना है, उसके नॉर्मल वैल्यू और कितने टाइप का होता है उसको पढ़ना है, कब करवाया जाता है। और रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट को किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, KFT भी बोलते हैं, इसको कब करवाया जाता है और इसके नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। और थायराइड फंक्शन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो ये 7th यूनिट से इतना पढ़ना है। और जो 8th यूनिट है, इसमें आपको एलाइजा टेस्ट अच्छे से पढ़ के जाना है, और एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने होते हैं, उसके स्ट्रक्चर और टाइप्स, ये पढ़ के जाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा, चाहे शॉर्ट में देखिएगा चाहे लॉन्ग में, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से 100%। तो ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये जो टॉपिक दिए गए हैं हमारे चैनल HS नर्सिंग अड्डा पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की, और नर्सिंग फाउंडेशन की भी है। तो न्यूट्रिशन जो है उस पूरे यूनिट कंप्लीट है, आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के वहाँ पे। और जो बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 3 को छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट किए गए हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो प्ले लिस्ट जो है यूट्यूब की, वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर आपको इसकी जो है सारे वीडियो मिल जाएंगे। और किसी को न्यूट्रिशन की नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल भी है HS नर्सिंग अड्डा करके, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर इसकी जो है PDF आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।